रोहतास प्रखंड मुख्यालय में अहम बैठक की गई। ये आप देख रहे हैं दूसरा एक्सीडेंट। बढ़ते सड़क दुर्घटना को लेकर रोहतास बीडीओ ऋषिकेश कुमार की पहल। बढ़ते सड़क दुर्घटना पर हुई विशेष चर्चा। बैठक में शामिल हुए चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार चौधरी, रोहतास थाना प्रभारी श्रीकांत पासवान, डालमिया भारत से राकेश सिंह, अंकज कुमार, पूर्व मुखिया सिद्धेश्वर वर्मा, पूर्व मुखिया कृष्णा सिंह, विशाल देव, जिशान अहमद खान, श्रीकांत सिंह। बैठक का उद्देश्य हाई स्पीड पर रोक लगाना, विदाउट हेलमेट चलने वाले पर होगी कार्रवाई, सड़क के पास में गिट्टी बालू, नाले पर दुकान, बढ़ती जाम की स्थिति पर भी हुई चर्चा। शराब पीकर वाहन चालकों पर अब सख्त होगी कार्रवाई। और अनावश्यक रूप से, ऐसा नहीं कि पंचर बनाने की, बिल्कुल अनावश्यक रूप से गाड़ियां खड़ी रहती है। हो सकता है, मैं देख रहा हूँ लगभग सैकड़ों गाड़ियां, 50 गाड़ियां खड़ी रहती है, वो दोनों तरफ खड़ी रहती है। वहाँ से कभी कभी थोड़ा सा प्रशासन की ओर से थोड़ा सा सपोर्ट है। तुम्बा में करबला के पास बहुत डेंजर जोन है, वहाँ बराबर में एक्सीडेंट होता है। वो जो प्लेटफॉर्म वही सब जब हम लोग हाइडर करेंगे कुछ ना कुछ कि हमारे समाज में किस प्रकार से दुर्घटनाएं कम हो सकती, ताकि हम लोग देख पा रहे हैं कि अपने यहाँ अपने सड़कों पर रॉ मटेरियल का गिरना, कुछ पॉइंट आउट किया है, रॉ मटेरियल का गिरना, ओवर स्पीडिंग बाइक का, और कुछ स्पीड लिमिट्स बड़ी गाड़ियों का होने जरूरी। जनप्रतिनिधि समाज सेवी को स्वागत करता हूँ, अवेयरनेस करना होगा, जागरूक करना होगा अपने बच्चे को, अपने परिवार को कि वाहन हिसाब से चलाए, नियम से चलाए। तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट दुर्घटना हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। इस बात पर सब हम लोग जागरूकता अभियान बनाए, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मतलब समझिए सर कि वो कंट्रोल में नहीं रहता, शर्ट करके निकला, बचाव के चक्कर में जाके निकल गए, किसी से भी टकरा गया। वैदिक जो नियम था, वैज्ञानिक नियम है, कारण कार्य का नियम, जो कोई घटना घटता है तो कोई न कोई कारण होता है। अब हम बात आते हैं जैसे कारणों पर चर्चा करते हैं। देखिए कारण हम लोग बहुत सारे नोट किए हैं। जैसे पहला कारण था कि विदाउट हेलमेट चलना है, हेलमेट नहीं पहनते हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा स्पीड लिमिट का इस बात किया जाता है कि स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, सही बात है। फिर ब्लैक स्पॉट का हम लोग चयन किया, जिसमें कोठी दिया है, बाजीपुर है, फैक्ट्री के पहले का जो गेट है वो है, मुरली पहाड़ी का पास है, रोहतास बाजार है, बकनौरा मोड़ है, थाना के पास का है, चाय का दुकान जो है वहाँ पे है, अतुबा का करबला के पास है। इतने जगह हम लोग चयन कर रहे हैं, और कोई जगह होगा तो आप लोग से खुला मंदिर से बता सकते हैं। फिर हम लोग और कारण खोजा है तो सीमेंट का जो लोडिंग होता है वो तेजी से आता है, लोडिंग करने के लिए वहाँ ओवर स्पीडिंग का ही मामला का ही है। इसके अलावा फिर वो स्टूडेंट चिप्स गिरता है, वो कारण में आया है। फिर रास्ते में जो मवेशी घूमते रहते हैं, बकरी हो गया, गाय हो गया, वो भी कारण में आया है। फिर रास्ते पे जो लोग गिट्टी बालू गिरा देते हैं वो भी कारण में आया है। फिर ड्रिंक्स करके गाड़ी चलाते हैं, शराब पी के चलाते हैं, ट्रिपल लोडिंग करके गाड़ी चलाते हैं, अनावश्यक रूप से पार्किंग जहाँ तहाँ कर दिया जाता है, जो बेतरतीब तरीके से दिया जाता है। फिर बात करते हुए गाड़ी को मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, ये भी कारण में है। सड़क किनारे सफाई नहीं रहती है, वो भी कारण में है। फिर गाड़ी का हेडलाइट किन्हीं का एक जल रहा है, एक जलवे नहीं करता, कोई देखने वाला नहीं, कोई मायका नहीं है इसका। इसके अलावा मॉडिफाई बाइक जो बता रहे थे आप लोग, अधिक तेज तीव्र गति का लाइट लगा दी आजकल, तो अगला व्यक्ति को दिखता ही नहीं है। फॉर्चुनर में बैठा व्यक्ति को दिखता है और बाइक वाला को दिखता ही नहीं है, ये भी गलत बात है। फिर रात में गाड़ी चलाते हैं लोग, जहाँ तहाँ खड़ा कर देते हैं। इतने सारे कारण हैं, कुछ और कारण हो सकते हैं। अब आते हैं संविधान के, संविधान देखिए बता देते हैं। हम जैसे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, और इसके साथ में कार्यपालक पदाधिकारी हैं पंचायत समिति के। जो समिति होती है वो सरकार होती है, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्तर की सरकार होती है। और ग्राउंड स्तर सरकार में इतनी पावर होती है कि जो हम लोग समिति बैठ के जो निर्णय ले लेंगे हम लोग, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता, ऑन कैमरा भी नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास पावर नहीं है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाते होने के नाते हम लोग को ट्रेनिंग भी दिया गया है, हमको पावर भी है कि गाड़ी का चेकिंग हम खुद कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। जनरली प्रशासन थाना की ओर से किया जाता है, लेकिन हमें खुद पावर है कि हम गाड़ी खुद चेकिंग कर सकते हैं। जो शराब पी के जा रहा है उसको पकड़ सकते हैं, बाकायदा गाइडलाइन है कि शराबी को पकड़ना भी हमको है, और जो शराब बेच रहा है उसको ही पकड़ना बनता है। लेकिन हम लोग कार्य व्यवस्था ज़्यादा रहता है, जिससे हम नहीं कर पाते हैं, तो मेनली काम थाना के लोग से किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर नहीं, हम कर नहीं सकते हैं। और मेरा बहुत टेंशन ज़्यादा है कि हम करेंगे और बदलाव दिखेगा।
तो हम एक दो निर्णय लिए हैं जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। पहला तो ये बैठक हम सोच रहे हैं कि अब हर एक 3 महीना पर करेंगे, ताकि कुछ ना कुछ क्या परिणाम निकलना। सुझाव में आया है कि सबसे जो ये कारण है तो अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। तो अवेयरनेस कैसे होगी? अवेयरनेस के मैंने 3 पॉइंट अभी दिमाग में आया, नोट किए हैं। एक तो माइकिंग किया जाए, तो हम लोग पहल करेंगे कि या तो मेरी समिति से हो या कंपनी से कुछ हम सहयोग हो, चाहे जहाँ से सहयोग हो। जनप्रतिनिधि लोग हैं, कोई भी चंदा दे देगा। आज कोई भी प्रोग्राम करना हो तो चंदा मिल जाता है। हम यहाँ आए, कार्यक्रम कराना था जो हम समाज समारोह के चंदा से हुआ है और अच्छा खासा चंदा मिल गया और अच्छा कार्यक्रम करा दिया। तो इंटेंशन अच्छा रहेगा तो चंदा मिल जाता है। और माइकिंग, डेली गाड़ी घूमेगी तो प्रचार होगा। तो पहला निर्णय ये है। दूसरा है साइनेज का। साइनेज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ यहाँ से यहाँ जाइएगा, तुम्हारा से तुम्हारा तक कहीं साइनेज नहीं है कि कहाँ टर्निंग पॉइंट है, कहाँ तीखा मोड़ है, कहाँ स्लो वाहन करना है। तो साइनेज भी लगाएंगे। इसमें कुछ ना कुछ खर्च होगी, हम लोग वहन करेंगे और उसको उपाय किया जाएगा। तीसरा बात है पुरस्कार। एक तो दंड दिया जाता है, दंड से लोग सीखते हैं। दूसरा पुरस्कार से बहुत लोग सीखते हैं। तो दंड तो हम लोग फाइन करेंगे, जो दारू पी के चलाएंगे, जो ओवर स्पीड चलाएंगे, पीपल रोड से चलाएंगे, वो सब फाइन का पार्ट है। लेकिन जो डेली हेलमेट पहनते हैं, जैसे ये है कि डेली पहनते हैं, अभी पता चला काफी लोग सब नाम लेंगे, सुझाव दीजिएगा कि हाँ 5 लोग ये लोग हैं कि ये कंटिन्यूअस हेलमेट पहनते हैं। उनको क्या करेंगे, रैंडमली किसी दिन कोई डेट नहीं फिक्स करना है कि मार्केट में हम जाकर खड़ा होंगे, 10 तो खड़ा हो ही जाएंगे, इतना तो मेरे पावर है। तो वहाँ खुद से सम्मानित कर देंगे, एक गमछा भी उनको दे देंगे तो 10 लोग देखेगा। आजकल मोबाइल का युग है कि भाई ये व्यक्ति पहनते हैं तो ये बहुत हम खुद से कर सकते हैं, जो कि 0 कॉस्ट में हो जाएगा। आज प्रखंड अंचल कार्यालय रोहतास के अंदर में कैंपस में एक बैठक हुई है और यहाँ पर बैठक का उद्देश्य बहुत ही खूबसूरत था। आज का जो बैठक का उद्देश्य था, आज के मामला ये था कि सड़क दुर्घटना को लेकर आज यहाँ पर बैठक की गई है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट का मामला देखा जा रहा है, जैसे कोठी बिका हुआ, कचिगामा हुआ, इस जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। क्या उस मामले को लेकर हुआ, क्या बात हुई आपसे? अभी हम लोगों ने चर्चा की और बहुत ही चर्चा सकारात्मक रहा है। सारे लोग उपस्थित थे। बहुत ही अच्छा लगा कि इस पर प्रखंड मुख्यालय की तरफ से, बीडीओ साहब की तरफ से ये बुलाया गया है। मैं धन्यवाद ज्ञापन दूंगा उनको। उन्होंने इस क्षेत्र में अपने कार्य क्षेत्र से अलग हट करके उन्होंने पहली बार इस समस्या पर एक बैठक आयोजित की है, आहूत की है और बहुत अच्छा रहा। एक्सीडेंट होती है कि कहाँ कहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होती है, जैसे कोठी बिगा में बिल्कुल अंधा मोड़ की तरह वहाँ है। और जब NH2C का निर्माण हो रहा था तो उसमें जो भी कंपनियां थी या जो भी इंजीनियर थे, उन्होंने उनकी क्या कमियां रही कि वहाँ पे जहाँ पे ज़मीनें नहीं थी, PWD सड़क विभाग की ज़मीनें नहीं थी, उस क्षेत्र में वो जा करके और सड़कें बनाई और अंततः जिनकी ज़मीनें थी, रैयत, मूल रैयत आकर के उस सड़क को घेर लेता है और वहाँ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती है, पता ही नहीं चलता है और एक्सीडेंट हो जाता है, जाके लोग दीवार में टकरा। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, चूंकि हर क्षेत्र के लोग थे, प्रतिनिधि भी थे, वहाँ प्रशासनिक लोग भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई हेलमेट पहन करके चलें, स्पीड एक अवरोधक रहे, एक लिमिट स्पीड में चलें और भी यातायात नियमों के पालन करें और ड्रिंक्स लेकर के तो चलाए ही नहीं। बहुत तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जिशान अहमद खान साहब, यहाँ पर आज एक बहुत खूबसूरत काम का आगाज किया गया है, लोगों को मैसेज देने का काम किया गया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी न्याय न्यूज़ से हूँ और आपकी बातों को और इस खबर को पहुँचाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। इस पहल को क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद देंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी का, थाना अध्यक्ष और चिकित्सा प्रभारी अनुज चौधरी जी का, जो जिन्होंने इस बारे में सोचा और इस पे पहल किया कि हम लोग एक्सीडेंट को कैसे रोकें। उस पे टेक्निकल चर्चा हुई, एक्सीडेंट का कारण पे हुआ कि एक्सीडेंट क्यों होता है, ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया और टेक्निकल चीज़ें पे बात हुई, जो रोको टोको अभियान और मतलब कि प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन पे बात हुई। 0 टॉलरेंस का एक हुआ कि कोई भी टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं होगा। ये सारी सकारात्मक चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद जी विशाल साहब, क्या कहिएगा इस कार्य को? देखिए, आज की जो बैठक हुई थी उस विशेष तौर पे इसकी पहल पहले से होती आ रही थी, लेकिन आज ही धरातल पे आया हुआ है और जो शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो गई है और शुरुआत के साथ साथ जो निर्णय लिया गया है उसको प्रशासनिक के तौर पे और हमारे प्रखंड विकास अधिकारी के तौर पे बहुत ही सराहनीय है और इसके लोगों में जागरूकता जाएगी। क्योंकि देखिए, मेजर तौर पे एक्सीडेंट जब होती है तो जिसका एक्सीडेंट होता है उसको पता चलता है
हम लोग तो सोचते हैं कि कैसे एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, लेकिन उसके क्या भोगी सब वहाँ के परिवार वाले होते हैं। तो आज ये एक्सीडेंट रोकने का जो मुहिम चला है, इस पे लोगों को पालन करना चाहिए और रोड पे अनावश्यक जहाँ पशु-वशु जो बैठे रहते हैं, चाहे देखे रहते हैं, हम लोग कितनी बार भी वीडियो कुल मिला के देते हैं, किसी तरह से एक्सीडेंट हादसा जो है कम हो। हादसा को कम हो। अच्छा पहल है और इसका चर्चा हर स्तर पे होना चाहिए, जहाँ कहीं भी सकारात्मक संभावनाएं प्रतीत होती हो, जैसे ग्राम लेवल पे लोग बुजुर्ग लोग आपस में बैठते हैं तो वहाँ इसका चर्चा करना चाहिए कि रोड पे चले तो उसका नियम का पालन करें। ग्राम सभा हो तो वहाँ पे इस बात को रखी जाए कि चलते समय ट्रैफिक रूल का नियम पालन करें और कैसे चलना है, जैसे रोड के दाएं साइड चलना उसका ख्याल रखें।